हेलो। हाँ जी, तो सारे बच्चे साइंस का जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा। परसों हमने क्या पढ़ा था? परसों हमने पढ़ा था साइंस के जो साइंस किसे कहते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चैप्टर है जी आपका नया, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो मैं इसमें से आपको बता रहा हूँ पहले उसमें से। ठीक है, तो इसमें जो हम खाना खाते हैं, देखो साइंस में सबसे बड़ी बात, जब आप और सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये काम ज़रा सा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको इसमें मैंने बताया था साइंस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। इसमें आप जितना अपना दिमाग दौड़ाएंगे, जितना आप अपने दिमाग में सवाल लाएंगे, देखो साइंस कुछ नहीं है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं ना उसको हम पढ़ते हैं। अब आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है, फूड। तो हम डेली खाना खाते हैं, लेकिन आज आप उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें जानेंगे कि आप भी सोचेंगे कि यार मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। कह रहा है कि आपने आज क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अब आप अपने को तो पूछेंगे ही पूछेंगे, अपने दोस्त से भी पूछेंगे कि उसने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। अब आप देखिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने आज रोटी खाई, माना दाल ली और दही, लेकिन आपके जो फ्रेंड होगा उसने कुछ और खाया होगा, दोनों ने सेम खाना तो खाया नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज इट। ये कह रहा है कि हम लोग हर अलग अलग टाइप के, सभी जितने भी लोग हैं अलग अलग टाइप के खाना हम खाते हैं। ठीक है, अब इसमें ना देखो जितनी भी एक्टिविटी है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, क्वेश्चन आंसर से भी इम्पोर्टेंट है एक्टिविटी करना। ये कह रहा है फूड वैरायटी। तो आप इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आप इसमें क्या करना है, केवल टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, इसमें लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए। तो टेबल को इसमें केवल तीन ही दिए गए हैं ब्लैंक, लेकिन आपको इसको 5 तक बढ़ाना है। ठीक है, तो आप अपने 5 दोस्तों को पूछेंगे और उनने जो भी खाया होगा वो आप इसमें लिखेंगे। पिछले साल जो बच्चे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आंसर लिख के लाए थे। फिर इसके बाद कह रहा है, इसी में आप आगे देखिए, इसी में देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। कह रहा है कि जो हम खाना देख रहे हैं ये सब है ना, जैसे आपने चावल देखा, रोटी देखी, तो क्या आपने देखा कि रोटी, हम बने हुई रोटी देख रहे हैं कि मम्मी ने रोटी बना दी, हमने देख लिया रोटी है, लेकिन आपको ये पता कि वो रोटी बनी किससे है? एक्चुअल में पहले मम्मी ने आटा लिया, आटे में क्या करेंगे, पानी पानी डाल के उसे गूँथेंगे, तब जाके उसको पकाएंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी। तो जिन चीज़ों से मिलकर रोटी बनी है उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम, अब देखिए, थिंक अबाउट राइस। आपने चावल देखा होगा पका हुआ, लेकिन कभी सोचा कि राइस बनाने से पहले क्या अपने आप बन गया हो? नहीं, उसके लिए आपने प्रेशर में उसको, चावल को डाला, पहले उसे धोएंगे, फिर उसे प्रेशर में डालेंगे, फिर उसे पानी डालेंगे, फिर एक रेशियो में उसको पकाएंगे। तो क्या हो गया, चावल हो गया, ये सब इसके क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, है ना। एक्टिविटी 2, तो इसमें और भी लिखा है इसने कि इंग्रेडिएंट के नीचे की वेजिटेबल करी बनती है, या हम और भी चीज़ें बनाते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उनको हम, जैसे सॉल्ट हो गया, नमक हम डालते हैं, स्पाइसेस उसमें डालते हैं, धनिया आप डाल रहे हैं या आप जीरा उसमें डालते हैं, सब क्या किस में आएगा, ये आते हैं इंग्रेडिएंट्स में। किस में आएगा, इंग्रेडिएंट। जैसे आप पार्ले का बिस्किट लेते हैं या कोई भी आप बिस्किट लेते हैं, तो बिस्किट किससे बना होगा, आटे से मिलकर बना होगा, आटे में उसमें स्वीट डाला होगा, उसमें कोई और चीज़ें मिक्स करके क्या बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, उसको पकाया जाता है फिर। तो इसमें उसके क्या तो आपने कभी बिस्किट के पैकेट को उल्टा करना, उसमें देखना, उसमें लिखा गया होगा इंग्रेडिएंट्स कि ये किस किस से मिलकर बना है। एक्टिविटी 2, अब इसमें जो ये टेबल बनी है, देखो फूड आइटम्स, इसमें लिखा है रोटी, तो रोटी किससे बना है, आटा और वाटर। दाल किससे बनी है, ऐसे आप यहाँ पे लिख लेंगे राइस किससे मिलकर बना है। ठीक है, आप वेजिटेबल, जैसे आपने कहा कि आपने आलू गोभी बनाया है ना, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे। तो आपने जैसे कभी आप टीवी में देखते होंगे आजकल, तो बहुत सारे चैनल पे आता है कि आप कोई रेसिपी, जिसको हम बोलते हैं रेसिपी, आज की डेट में नया वर्ड इसमें आया है रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स की जगह पे क्या यूज़ कर देते हैं, रेसिपी। तो वो कहता है कि आप वेजिटेबल करी बनाइए, आप रेसिपी नोट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स।
अब ये कह रहा है कि जैसे इसमें मैं, आप पूरा चीज़ को पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल से इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जैसे हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने क्या किया, जब हमें चावल पकाना था तो हमने पहले चावल लिया। अब ये सोचो कि वो चावल आया कहाँ से होगा। चावल आया कहाँ से भाई? चावल आया प्लांट से, जिसको हम बोलते हैं धान। धान के पौधे बोए गए, है ना, धान बोया गया, फिर छोटे छोटे पौधे, फिर बड़ा सा, तो जो प्लांट हुआ उसको पैडी बोलते हैं, क्या बोलेंगे। तो उससे क्या बना, तो हमें ये देखना है कि जो हम आटा देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आटा आया कहाँ से है? प्लांट से। एग है, एग आया कहाँ से है? एनिमल है। घी है, घी किससे आया है? एनिमल से। तो ये सब सब चीज़ें हैं भैया, ये देखनी है आपको। इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि ये इंग्रेडिएंट जो हमारे पास हैं इनका सोर्स क्या है आखिर, ठीक है। तो इसमें जैसे लिया गया है, देखो यहाँ पे एक्टिविटी टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। जैसे यहाँ पे है इडली, इडली बनती है साउथ में ना, तो उसमें देखिए राइस है, उड़द की दाल है, सॉल्ट है और वाटर है। तो राइस इसने कहाँ से, राइस कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। आप सब लोग गांव में अक्सर लोग रहते होंगे, नहीं रहते होंगे तो आपने राइस देखा तो होगा ही। जैसे वहाँ पे भी आपके बहुत सारे, आप जहाँ पे आप रहते होंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाता है। राइस किससे मिलेगा? प्लांट से। उड़द की दाल किससे मिलेगी? प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट का एक जैसे आप, सॉल्ट तो केमिकल हुआ, NaCl जिसका हमारा, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, तो इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है कि ये चट्टानों से मिलता है, या आप क्या करते हैं, समुद्र से, सी से इवेपोरेशन के थ्रू इसको बनाते हैं। तो अभी आप एक वर्ड ये आज यूज़ कर लेना, इवेपोरेशन। इसका मीनिंग आपको आगे आपके चैप्टर में है, तो इवेपोरेशन की एक पूरी प्रोसेस होती है, वहाँ से आप इसको मिल गया। इसके बाद आपने चिकन करी देखी है, इसमें खीर है, खीर में मिल्क कहाँ से मिला? एनिमल से। इसको आप पूरा ऐसे देख लेना, ठीक है। इसको हम ऐसे, लेकिन देखो ये टेबल पूरी भरी होनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत होती है तो उसमें मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज ज़रूर कर लेना एक बार। और ये होमवर्क करके प्लीज़ मुझे आप सेंड कर दें। उस ग्रुप में नहीं भी करोगे तो आप मेरा पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड कर देना। What do we conclude of from activity 3? Plant are the source of food ingredient like grain, cereals, vegetable and fruit. हमने ये देखा कि हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं, है ना, जिससे हम खाना बनाते हैं, तो हम टोटली वो इंग्रेडिएंट किससे मिल रहे हैं हमको? या तो प्लांट से मिल रहे हैं, या तो किससे मिल रहे हैं? एनिमल से मिल रहे हैं। इसका मीनिंग हमारी लाइफ को चलने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों बहुत ज़रूरी हो गए, ये होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ज़रा पढ़ लेना। जब बटर है, बटर किससे मिलेगी? क्रीम, चीज़, ये सब किससे मिलेंगे? एनिमल से। अब ये कह रहा है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम कौन कौन से पार्ट जो हैं जिसको हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। क्या बोलेंगे? एडिबल पार्ट्स। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, कोई प्लांट है माना, तो किसी के आप केवल सीड यूज़ करते हैं। जैसे आपने मस्टर्ड देखा होगा, तो हम जो हमारे घर में जो ऑयल आता है वो मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। तो क्या करेंगे, पहले प्लांट होगा, है ना, प्लांट पे फ्लावर होगा, फ्लावर फ्रूट होगा, फ्रूट के अंदर क्या होंगे? सीड होंगे। उस सीड को सुखा के फिर उससे क्या बनता है? ऑयल बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। तो मस्टर्ड का एडिबल पार्ट्स कौन सा हो गया? सीड हो गया। उसका स्टेम, लीफ भी उसकी यूज़ करते हैं। अगर आप हरी सब्जी बनाते हैं तो आपके जो भी प्लांट जिसको आप यूज़ करते हैं, प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स हो गया, किसी किसी के हम रूट्स यूज़ करते हैं। रूट्स के बाद क्या ये हो गया? स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, ये सब हम इनको यूज़ करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, हर किसी प्लांट, किसी किसी प्लांट की लीफ यूज़ करते हैं, किसी की हम फ्लावर यूज़ करते हैं, है ना। तो इनको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। क्या बोलेंगे? एडिबल पार्ट्स। तो एक्टिविटी 4 में क्या कह रहा है? ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में हमने किस किस से बनाएंगे ब्रिंजल करी? तो हमने उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? तो पहले उसमें स्पाइस चाहिए। तो स्पाइस कहाँ से मिलेंगे हमें? सारे। चिली कहाँ से मिलेगी? प्लांट से मिलेगी ना, चिली मिलेगी प्लांट से। इसके बाद ब्रिंजल, ब्रिंजल कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। स्पाइस हो गया। ऑयल मिलना चाहिए। अब ऑयल या तो आपको फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, या तो मूंगफली का तेल आप यूज़ करेंगे, है ना, या तो आप मस्टर्ड का यूज़ करेंगे। तो इनमें से आपको ये पूरी टेबल आप भर लेंगे। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद है इसमें एक्टिविटी, इसमें ये बूझो
ये इसमें कह रहा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट। ये कह रहा है जैसे हम घर में होंगे, आजकल आप घर में गाँव गए होंगे तो आप कोई भी प्लांट को, इसमें एक वर्ड आया है एडिबल, हर कोई प्लांट एडिबल नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप हर किसी प्लांट को टेस्ट मत करने लग जाना तो कि ऐसा है तो सारे एडिबल होंगे, नहीं, हर किसी कोई प्लांट एडिबल नहीं होता है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो टेस्ट आप सबसे जैसे आपके घर में कोई होगा तो उनसे आप एडवाइस लिया करो, तो उनके जब आप साथ में होंगे उनसे पूछ लिया करो, आजकल गांव में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। टेक सम ड्राई सीड। अच्छा, एक्टिविटी 5 में इसमें पूरा आप जब पढ़ोगे इसको, इसमें एक बड़ा अच्छा दिया गया है कि आप स्प्राउट कैसे बना सकते हैं। जैसे अंकुरित चना आपने नाम सुना होगा एक, तो इसमें करके देखना। आप एक बाउल में चने लेना, उसमें आप पानी डालना, एक दिन के लिए उसको छोड़ देना। अगले दिन क्या करोगे, उस पानी को उसमें हटा देना, उस चने को एक कॉटन का कपड़ा लेना, उसको भिगाना, उनको बांध देना आप, ठीक है। एक दिन बाद आप देखोगे या 2 दिन बाद आप देखोगे उनसे जर्म निकलने स्टार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड। क्या बोलते हैं? बहुत हेल्दी होता है ये, तो इसको हम स्प्राउट बोलेंगे। ये बहुत हेल्दी होता है। इसमें आप पढ़ोगे इसको, टेप सम ड्राई सीड टू मूंग एंड चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव द असाइड फॉर ए डे। एक दिन के लिए आप उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। वो कह रहा है कि आप पानी को हटा दीजिए और क्या रखेंगे उसमें, केवल जो सीड है उसको रखिए। तो कुछ दिनों बाद उस पर क्या जर्म निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जर्मिनेटेड सीड जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप इसको आप करोगे, ऐसा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। देखो यही है लर्निंग बाय डूइंग, आपने अपने सामने करके देखा। ऐसा और सब्जेक्ट आपको मौका नहीं देंगे करने का। इसमें इसको जब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तब जाके आपको कुछ समझ में अच्छे से आएगा। इसके बाद कह रहा है कि हनी बी क्या करेगी, जो फूलों का रस होता है ना, ये कह रहा है डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। हमारा जो हनी होता है वो कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। हैव यू सीन ए बीहाइव, एक जो मधुमक्खी होती है, वह सो मैनी बीज, वो छत्ता, जो बीहाइव छत्ता, वह सो मैनी बीज, मधुमक्खी कीप बजिंग अबाउट बी कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस। ठीक है, तो वो कहाँ से लाएगी, बहुत सारे फूलों से उसको इकट्ठा करेगी और बाद में एक छत्ता सा बनाती है, उसमें से आप कलेक्ट करके उस हनी को निकालते हैं, तो थोड़ा सा प्योरीफाई करने का उसको हम यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा, जो डॉग है या जो कैट है या आपके पास जो काव है, काव और डॉग क्या सेम टाइप से सेम टाइप फूड लेते हैं? नहीं लेते हैं। गाय जो होती है वो केवल प्लांट लेगी, प्लांट को ही खाएगी, ग्रीन प्लांट या आपके ड्राई प्लांट जो भी होंगे, सूखी हुई घास, हरी घास, ये सब लेगी। लेकिन कभी आपने डॉग को देखा होगा, वो मीट भी खा लेता है और आप दूध दोगे वो भी खा लेगा, रोटी भी खा लेगा। तो ये क्या है आखिर, कुछ कुछ प्लांट होंगे दोनों चीज़ें खा लेंगे। आपने ह्यूमन बीइंग को देखा होगा, वो प्लांट्स भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। कुछ कुछ क्या होते हैं, केवल मीट खाएंगे, है ना, वो ग्रीन जो लीव्स होती हैं या ग्रीन प्लांट होता है उनको नहीं खाते हैं। इनको हम क्या क्या कहेंगे, आपने ये पढ़ा होगा कभी पहले से भी। इसमें आपने 3 नाम सुने होंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस। इसमें लिखा गया देखो एक्टिविटी 7 के बाद हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलो। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जो केवल क्या करेंगे, प्लांट को ही खाएंगे। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। देखो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, अपने आप सोचोगे क्वेश्चन क्या आएगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन ऊपर आएगा व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, तो आपका आंसर पहले मैंने उसमें बताया है आपको, एक बार ट्राई करना उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को खा लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कि ऐसे कुछ आपने देखे हैं जो कि प्लांट को भी खा ले और एनिमल को भी खा ले, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमिनिवोरस। तो ये कह रहा है टेबल 1.6। देखो हम सब लोग बहुत सारे एनिमल के बारे में आप जानते होंगे, तो एक बार इसमें आप अपने दिमाग को इसमें आप एक्सप्लोर करोगे थोड़ा सा, है ना। आपके दिमाग में तुरंत आएगा काव, बफेलो, ऑक्स, ये आ गया। उसके बाद ढूंढोगे आपकी यार और कौन से जानवर होते हैं, आपके आसपास बहुत सारे हैं। जैसे आपने स्क्वायरल देखा होगा, आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, मतलब आप देखा नहीं भी होगा तो आप सोच तो सकते हैं, आजकल सभी तो टीवी वगैरह में तो सभी आप देखते रहते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे डॉग देखा होगा, कैट, हॉर्स, ये सब। तो इनको आप बनाएं, इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ कि इस
चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में साइंस के, क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल को कंप्लीट करना, और इनको किसी की हेल्प से मत करना है, पहला अटेम्प्ट खुद का होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द एनिमल बफेलो। फूड द एनिमल ईट, इसने इसमें लिखा है जैसे जो भैंस होती है, अब आपने सबने देखी है भाई भैंस क्या क्या खा सकती है, तो वो आप सारा इसमें लिख, लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्पाइडर हो गया, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती है स्पाइडर, है ना, तो वो आप इसमें भर लें। क्रो, कौवा क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है, और आपका ब्रेड पीस भी खा लेगा कौवा, है ना, तो ये आप इसको इसमें लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया पूरा पहला चैप्टर। एक बार ऐसे समराइज कर दें, इसको स्कूल में हम दोबारा एक बार कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इसमें ध्यान देना है इन वर्ड्स को, की वर्ड्स हैं इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम खाने को बनाते हैं। जैसे आपने सिंपल सा है कि जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं भाई, आपने तो चाय पी होगी, कभी बनाई भी है, तो आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें पहले आप पानी लेंगे फर्स्ट, तो पानी हो गया, फिर मिल्क, शुगर और टी लीव्स, चाय पत्ती, ये हो गया। उसके अलावा भी आप कुछ यूज करें वो आपकी मर्जी, लेकिन इन चारों को आप क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे, ठीक है। इडिबल, जो इडिबल, एबल, इसके पीछे जो इस वर्ड के पीछे एबल लगा होता है, इसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, जिसके अंदर कुछ करने की। एडिबल मीन्स खाने के लायक, एबल टू ईट। नेक्टर, स्प्राउट सीड, नेक्टर मीन्स, नेक्टर यहाँ पे अपने जब आप पढ़ रहे होंगे तो नेक्टर होता है स्वीट जूस। स्प्राउटेड सीड, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमेनिवोरस, इसको हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी और मांसाहारी, और एक को बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने हैं फर्स्ट में, जैसे इसमें है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम हैं, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, क्या सबको एक जैसा खाना चाहिए। डॉग, हम लोग, कैट, क्या सबको एक जैसा खाना चाहिए। टाइगर को क्या एक जैसा खाना चाहिए। आपका आंसर यस और नो में होना चाहिए। नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट, जैसे 5 प्लांट्स के नाम आपको लिखने हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो ये आपका खुद का आपको सोचना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि साइंस में आप जनरली जो आप सोचते हैं, जैसे आपने आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसी को तो आप पढ़ेंगे, आपने कोई बाहर से थोड़ी पढ़ा कोई इसके बारे में कि आप इस कोई बाहर की चीज़ पढ़ रहे हैं कि ये इतनी बड़ी सी चीज़ ऐसा कैसे पढ़ रहे हैं साइंस में, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास क्या है, फूड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल है। आप डेली खाना खाते हैं, उसके बारे में आपने आप जाना, क्या जाना है आपने, कि ये जो खाना हम खा रहे हैं उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कल आप जब चावल खाओगे तो उसके पहले सोचोगे कि यार ये चावल आखिर बना किससे है, इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से होंगे, ये चावल जो हम खा रहे हैं बना आया किससे, सोर्स ऑफ राइस क्या है, प्लांट है या एनिमल है, जो मैं घी यूज़ कर रहा हूँ उसका सोर्स क्या है। तो ये आपके पास अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, डेली हैबिट में आप लाएंगे तो आप अपने आप सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।